कि धर्म क्या है, धरने में धर्म क्या है, जनता के धर्म क्या है, बैठने वालों के धर्म क्या है, और कैसे उससे धर्म पैदा होता है। क्योंकि बाहर के क्या प्लानिंग करें उसमें भी जरूरी विचार करना चाहिए। हमने देखो एक बात बेटा बता दूं, बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं प्लान कुछ नहीं करता। मैं अगर प्लान करने की सोचूं तो मैं 1 मिनट बाद बता देता हूँ कि क्या किया। अब तुम कहोगे प्लान तो किया ही नहीं। मेरी सोचने की जो जीप होती, क्या बोलते हैं, रैम बहुत हाई है। जो आप 2-4 दिन की मीटिंग में सोच सकते हो, मैं 1 मिनट में सोच लेता हूँ। मेरी मजबूरी है, इसीलिए मैं कई बार लोग कहते हैं वो मीटिंग करें, मैं कहा यार जो तुमने मीटिंग में करना वो हमने सोच लिया। दिक्कत होती है। देखो मैं आपको 3 दिन से लगातार बताता रहा, आज ऐसा होगा, ये है ऐसा होगा। आज सुबह कह दिया आज पक्का है। हाँ, बोलिए आज पक्का है। मैं आज पक्का है, अरे वहाँ पे गए थे ना। बैठो होगा आज। कल शाम को मैंने कह दिया था कि शाम को कर रहे थे हम लोग, देखो ये अभी नहीं आएंगे, ये 2 घंटे बाद आएंगे और फिर खाली हाथ वापस आएंगे, कहा था। हाँ। एक खाली हाथ दे वापस। एक अब ये टॉपिक चल रहा है कि महिला और पुरुष बराबर है ना। नहीं, गलत बात है। पुरुष की अपनी पूरी डिग्निटी है, 100% है। महिला अपने में 100% है। इस पृथ्वी पे पहली जाति जो बनी वो स्त्री और पुरुष की बनी। स्त्री और पुरुष 2 जातियां हैं, बाकी सब ये जो देखते हो ना, ये जो हिंदू मुस्लिम ये जाति थी नहीं, सिर्फ 2 ही जाति हैं, एक स्त्री एक पुरुष, और दोनों बिल्कुल अपने अपने में पूरे हैं। मतलब इसको अगर ऐसे किया जाए कि बेस्ट कौन है, ये बात ही का मतलब तुम गलत कर रहे हो। दोनों ऐसा होना ही नहीं। ये आप ऐसा सबके अलग अलग एक मिनट सुनो, ये भी साथ। इसमें बेस्ट कौन है? इन दोनों हाथों बेस्ट कौन है? जो ठीक टाइम पे मौके को काम आ जाए। नहीं, कभी कोई ये भी काम आता है और बहुत काम आता है। ये मौके पे काम ना आए तो आदमी उस दिन बड़ा परेशान होता है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा था कि ये कह रहे थे कि महिला आयोग है, मगर पुरुष आयोग भी तो होना चाहिए ना जी। देखो अयोग्य हो गया। पुरुष आयोग, ये इसका जो देखो जिस दिन पुरुष योग्य नहीं रह जाएगा उस दिन उसके लिए आयोग बनता है। आयोग तभी बनते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तब बनते हैं जब उसे लगता है ये शोषित है, ये छोटे हैं, ये दबे हुए हैं। तो स्त्रियों को हजारों साल से पुरुषों ने दबाया, इसके कारण वो ऐसी स्थिति में चली गई कि उनके लिए पुरुष आयोग बना रहा। लेकिन मैं जानता हूँ कि कुछ समय में स्त्रियाँ पुरुषों को बहुत सताने वाली हैं, तो पुरुष आयोग बनेगा, इंतजार नहीं करो, बनेगा। यही चलता रहा तो एक दिन जरूर बनेगा। जमान चल रही है। यही चलता रहा। मेरा नाम तो नहीं भाई। मैंने नाम लिखवा रखा। अच्छा, एक रंडो का भी बनेगा। अच्छा भाई इसकी डिमांड ज़्यादा है, उसका पहले बन जाएगा। ये चल बनेगा क्यों? मुख्यमंत्री का तो काट देंगे। पुरुष आयोग बनेगा कि भाई ब्याह भी कर रहा है इनके। मालूम है जब हम लोग बात करते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों की शिक्षा में एक गड़बड़ हुई है, पूरी शिक्षा में एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि हमने चीज़ों का बंटवारा कर दिया। ये ठीक, ये गलत, ये ठीक, ये गलत, ये सही, ये गलत। अब सही गलत में ही जीना, ये मेरा भी लग जाएगा। और इसीलिए क्या होता है, इसी का फ़ायदा ये नेता उठा रहे हैं। उन्होंने कहा मोदी गलत, केजरी सही, ये सही, ये गलत, बस इसी में पूरी दुनिया लड़ रही है और अपना काम हो रहा है उनका हमेशा। सही गलत के खेल से बाहर आके हम इस बात की आदत पड़ेगा कि हमें समझ इतनी बढ़ानी कि सही गलत कुछ नहीं है। इस समय पृथ्वी, आज बताओ दिन कौन सा है? शनिवार। और मैं कहूँ इतवार है तो जो करे, अच्छा मैं कहूँ शुक्रवार है तो गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। पृथ्वी पे एक ही वक्त में 3 दिन होते हैं। पृथ्वी पे एक ही वक्त में, इसी वक्त में 3 दिन कहीं पे अभी शुक्र चल रहा होगा, कहीं पे इतवार हो गया होगा। वही तो कह रहा था मैं, इतवार कोई गलत नहीं है। हाँ, एक ही वक्त में 3 दिन चल रहे होंगे, तो अब कौन सा सही है? कौन सा सही? जो आपके सामने है। नहीं, आपने गणित में उसको लिख लिया कि वो ठीक है। एक आदमी जंगल पहुंचा और उसके सामने शेर आया,
वो जोर से एकदम घबराने बोला, ओए शेर। तो उसे जब देख के शेर चौंका और बोला, किधर है किधर है। सिर्फ शेर को छोड़ के पूरी दुनिया जानती है कि वो शेर है, शेर को ही नहीं पता है कि वो शेर है। शेर को पता है कि वो शेर है। हमने उसका नाम शेर रख लिया, पूछा हमने अपने दिमाग में रख लिया उसका नाम से। देखो मैं दुनिया की सारी बातों के विरोध में आया, इसीलिए मैंने नामकरण संस्कार खुद किया। सखा मैंने खुद नाम रखा, मेरे बाप को नहीं रखने दिया। हम पैदा होते हैं बाप नाम दे देते हैं, सोसाइटी तमका दे देती है, हिंदू मुस्लिम, मोहल्ले में कोई तुम्हें सुंदर कहता, कोई बदसूरत कहता, सब दूसरे तय कर रहे हैं। तो उनका ही बनता है जी नाम, सब दूसरे तय कर रहे हैं, हमको तय नहीं कर रहे हैं। तो उनका ही बनता है जी नाम रखने का। भाई काहे का चाहत बना, कबड्डी खेलते खेलते तुम बीच में आके खेलने लगे इसलिए हक बन गया। कोई उन्होंने मतलब सोच समझ के तुम्हारे नाम की चिट्ठी भेजी थी, पता था तुम आओगे। इसका मतलब श्रवण गलत था, जो वो माँ बाप को ऐसे घुमाने ले गए चले। भाई श्रवण बड़ा गलत था। और उस श्रवण को तुम्हें पता है, श्रवण को अकल आई थी हरियाणा में पहुंच सच्चाई है, आई थी ना। सोनीपत में हरियाणा में सत्य का बहुत लेना देना, इसीलिए धर्म युद्ध भी हरियाणा में हुआ था। सारे युद्ध हरियाणा में होने। हाँ, तो श्रवण कुमार सब जगह गलत था, हरियाणा में सही था। ठीक है। देखो मैं जो बात कहता हूँ ये हंसते हैं, इसमें बुरा होता है, आपको लगता है ये आप पे हंस रहे हैं, नहीं। मेरी मालूम मेरा नुकसान क्या हो जाता है। मैं तो हंसा के इसलिए बात कहता हूँ, हर बात को मजे से कहो, लेकिन मैं अभी आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, तर्क दे रहा हूँ और ये सब हंस रहे हैं, तो इससे आप मेरे विरोध में हो जाओगे। ऐसा हो जाता है। लोग कहते हैं सखा जी ने ऐसी बात कही, लोग हम पे हंसने लगे। अरे भाई लोग सखा जी पे हंस रहे थे, तुम क्या नहीं हंस रहा था? नहीं मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बात भी जानना जरूरी है। नहीं कई बार मेरी बात पे लोग हंस देते हैं, लोग कहते हैं अरे ये तो देखो सखा जी ने इसके ऊपर इसकी मजाक उड़ाई। मैंने मजाक नहीं उड़ाई, असल में वो जो बात मैंने कल भी कहा था, इस दुनिया में इतनी बोरियत इसलिए है कि इस दुनिया से सत्य विदा होता जा रहा है। सत्य पे हंसी आती, झूठ पे हंसी नहीं आती। आप झूठ पे हंस के दिखाओ। ऐसे मैं भाई बताऊं, एक कुत्ता हवा में उड़ता हुआ जा रहा था, क्या हंसी आएगी? और एक कुत्ते ने जो है वो पंडित जी की धोती खींच ली, हंसी आएगी? वो सही है ना, खींच सकता है। अब सत्य पे हंसी आ रही है, इसीलिए सखा के ऊपर भी हंसी आती है, क्योंकि मामला सत्य का है। सत्य को सुने जमाना हो गया। आज के दौर में सत्य पे हंसी इसलिए आती है कि सत्य को सुने जमाना हो गया। जब कहीं सुनते हैं तो हंसी आती है, झूठ पे हंसी नहीं आती। कपिल शर्मा के भाइयों और बहनों, मैंने देखा कि आज जो है पुलिस वालों ने उनको सताया, इस पे मतलब कोई हंसी आने वाली बात है? पुलिस ने रिश्वत ली, मतलब ये सब झूठी मक्कारी वाली बातें चल रही, इस पर कोई हंसी नहीं आई। अब कपिल शर्मा कहेगा आज पुलिस ने एक आदमी को रोक के कहा कि मैं आपका चालान काटता हूँ इसलिए मैं आपको 2000 रुपये दूंगा। ये तो प्यार की बात होगी नहीं? तो हमेशा इस बात को चिंतन करो कि तुम्हारी जिंदगी से क्या विदा हो गया। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं स्वामी जी आप कहाँ से पढ़ते हो ये सब? बाई गॉड मैं एक किताब नहीं पढ़ता। अगर मेरी हत्या करनी है तो कभी किसी को सुपारी मत देना, मुझे इतनी मोटी किताब भेंट कर देना, मैं मर जाऊंगा, नहीं पढ़ सकता। लेकिन अगर मैंने एक दिन में एक किताब नहीं पढ़ी तो मैं फ्री हुआ और मैंने ज़िंदगी में सैकड़ों किताब पढ़ ली। आज सुबह से कितनी किताबें पढ़ी,
भागने मूत्रने की व्यवस्था कहाँ हो, इसकी किताब पढ़ी। आंदोलन को कैसे बढ़ाया जाए इसकी समझ में किताब पढ़ी। फिर पुलिस वाले आएंगे कैसे उठा के ले जाएंगे, फिर वो उठा के लाएंगे, फिर कैसे बातचीत होगी उसकी किताब पढ़ी। अब सोचो अगर मैं एक कमरे में बैठा होता और मैंने 500 रुपये खर्च करके एक किताब खरीदी होती तो मैं एक ही नहीं पढ़ पाता, और 500 का नुकसान। और प्रैक्टिकल में हम कितनी किताबें पढ़ रहे हैं, और लोग कोई समोसा खिला रहा है, कोई भटूरा खिला रहा है। प्रैक्टिकल में बड़ा मजा आता है। मैंने जिंदगी में एक एक दिन में 100 किताबें पढ़ी, भाई 100 किताबें पढ़ी है ऐसे। मैं हकीकत घटना बता रहा हूँ, बड़ी मजेदार घटना है। एक बार वो रिलायंस वाले और वो मोबाइल चलते थे ना कि उसमें अनलिमिटेड रिचार्ज हो जाता था, किसी से बात करते रहो कितनी। तो उस समय रिलायंस और टाटा के मोबाइलों में ये चला था, लड़के लड़कियां रात रात भर बातें करते थे। वो एक दौड़ चला था ना, होकर के मिस कॉल मारे और बात कर रहे हैं। अच्छा मुझे कुछ पता नहीं, एक लड़का मेरे पास आया, बोले स्वामी जी आप कुछ उस चीज़ पे बताइए जो आजकल वो चल रहा है फ़ोन पे, लव। तो मैंने कहा क्या बताएं? कहने कि वो जो चल रहा है। मैंने कहा भाई मुझे पता ही नहीं। तो कहने का आपको नहीं पता? मैंने कहा अच्छा एक बात सुन, ये कैसे होता है? तो कहने का वो मिस कॉल मार दो, कोई ना कोई आपसे बात करने लगता है। तो मैंने कहा फिर, कहने का मैं आपका नंबर दे सकता हूँ, 7-8 लड़कियाँ हैं, आप उन्हें मिस कॉल मार देना, कोई ना कोई बात करने लगेगी। अच्छा अनुभव तो लेना था ना कि क्या होता है। तो मैंने भी भाई मिस कॉल मार दी। अच्छा लड़की का फ़ोन आ गया और वो मुझसे बात करने लगी। अच्छा मैं आदमी तो यही हूँ जो भी हूँ, मैं उससे भी वही धर्म की बातें करने लगा। उसको भी सही ज्ञान फैलने लगा यार। उसको मेरी बात, वो मुझसे खूब बात करती थी, रात भर बात करती थी। फिर वो क्या हुआ, उसने दिन में भी मुझसे बात शुरू कर दी थोड़ी बहुत देर। फिर मैंने कहा यार ये वो रात को भी करे दिन को भी करे, करती रहे बात, मैं भी करता रहूँ। मैं कहूँ ये कौन सा क्या चल रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने मुझसे कहा कि आपसे मेरी मम्मी बात करना चाहती है। वो मम्मी भी बात करना चाहती है, करवाओ। तो उसने ऐसे करके कहा ठीक है आपको मेरी मम्मी फ़ोन करेंगी 1 घंटे बाद। ओके। तो उधर से फ़ोन आया, हमने कहा यार आवाज़ तो वही लग रहा है, ये मम्मी कैसे? तो कह लेंगे नहीं हमारी आवाज़ मिलती है, हमारी बेटी की आवाज़ सेम है। फिर वो मम्मी बात करने लगी। अब मम्मी बात करें, रात में बेटी बात करे, फिर उसके बाद धीरे धीरे बेटी विदा हो गई, सिर्फ मम्मी बची। मैं कहूँ चल क्या रहा है यार, ये हो क्या रहा है। एक दिन मैंने देखा कि वो दिन में जब बात करती थी तो ऑफिस में होती थी कोई। तो मैंने एक दिन एक शब्द सुन लिया, मैं उससे पूछता था आप हो कहाँ की, वो बताती नहीं थी। लेकिन एक दिन उसके शब्द सुन लिया कि अमिताभ बच्चन की फाइल आई हुई है, वो इनकम टैक्स की ये वो। तो मैं समझ गया कि अमिताभ बच्चन की इनकम टैक्स की फाइल है, इसका मतलब कोई एडीएम वगैरह है। और अगले दिन ही अखबार में न्यूज़ निकली कि सीतापुर में अमिताभ बच्चन के ये फाइल गई। इस पे मैं तुरंत मैच कर दिया, मैंने कहा साले है तो मामला ही। मैंने उठाया बैग और अगले दिन सीतापुर। मैंने कहा साले को है कौन, खोजूंगा। और देखो एडीएम के ऑफिस पहुंच गया। सुबह ऐसे ही 8 साढ़े 8 बजे बैठ गया जाके। वो लगभग 11 साढ़े 11 बजे बहुत देर बैठे। एक लेडी आई, उसके पीछे वही देखा 50-55 साल की लेडी और आई। मैंने कहा भाई ये कुछ नहीं, यही एडीएम है। मैं कहा मुलाकात इतनी देर से बैठे हैं, नंबर लगा ही दिया था। उनका जाइए मुलाकात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। हम गए तो वो जो मुझे नाम बोलती थी अपना ना, इत्तेफाक से उसका वही नाम था भी, तो उसका ऑफिसर वही नाम था। मैं गया तो मैंने कहा प्रणाम कहिए। मैंने कहा मैं शशांक। ऐसे कर हाथ बढ़ा दिया मैंने, हाथ मिलाओ, कल इतने दिन से बातें कर रहा हूँ कि शशांक आप कैसे यहाँ कैसे? अरे मैंने कहा आपको ढूंढते ढूंढते आ गए। उसने तुरंत ही उनको बुलाया, उसने कहा सब अब कोई नहीं आएगा, बातचीत नहीं, आप बैठिए। फिर उसने मुझे अपनी बात बताई। बात ये थी कि वो लेडी भाई फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, लेकिन उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसका जबड़ा टूट गया। तो जबड़ा जब उसने ठीक करवाया तो इतना अच्छा जबड़ा नकली पड़ा कि उसकी आवाज़ बदल के लड़कियों जैसी हो गई, मतलब बड़ी जैसे जवान उम्र की आवाज़ हो गई। दूसरी घटना ये घटी क्योंकि वो विडो थी
तो ये ऑपरेशन के लंबे दौर में उसको थोड़ा सा बीमारी हो गई, दिमाग की परेशान रहने लगी। तो उसके डॉक्टर ने सलाह दी कि तुम थोड़ा सा अपना दिल बहलाओ तो तुम थोड़ा ठीक रहो। अब यार 55 साल की 60 साल की औरत क्या दिल बहलाएगी? डॉक्टरों ने उसको तरकीब बताई कि मोबाइल ले लो और मिस कॉल भाई मुझे पता लगा कि उसने तो हमारे शहर के कम से कम 50-60 लड़कों के साथ मिस कॉल किया। अब उन लड़कों को तो पता नहीं कि एलियन, हमें तो पता। लड़के तो उसके ख्वाब में सोचो कितना कुछ कर चुके होंगे। तो मैंने फिर उनसे बातचीत की, फिर वो अपने घर ले गए। उसे मेरी बात कहने की, जब मैंने आपसे लड़की बन के बात की तो मुझे आपकी बातों में इतनी सिंसियरिटी नज़र आई कि मैंने सोचा अपना नकली रूप हटा दूं और आपसे अपने असली रूप में बात करूं। तो मैं माँ बन के बात करने लगी और आपसे मुझे बात करने में इतना अच्छा लगता था कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं फालतू की बातें करूं। फिर वो मुझे अपने घर ले गए, उसने मेरी बेटियों से मिलवाया, बेटे से मिलवाया और बेटों ने और बेटियों ने कहा कि ये बिगड़ गई है, बहुत फ़ोन पे बातें करती है, पता नहीं कहाँ लगी रहती है। हाँ, बच्चों ने शिकायत की हमसे। तो हमने कहा बच्चों आपके घर आए हैं, मैं वादा करता हूँ कि आपकी मम्मी को मैं इस प्रॉब्लम से बाहर लाऊँ। फिर मैंने उनका साइकोलॉजिकल ट्रीट किया, जो मुझे आता है, उनका डिप्रेशन सही किया, उनको अच्छी ज़िंदगी। देखो अब ये ज़िंदगी का रियल किस्सा, ये रियल है ना। अब इसमें कोई दिमाग का खेल तो नहीं हुआ, लेकिन हमारे शहर के 50 लड़कों के साथ क्या बीती होगी। फिर वो 50 लड़कों ने कितने लोगों को बताया होगा कि वो पिक्चर देख के आओ, उसमें बहुत कुछ दिखाया जाता है, तो होता कुछ नहीं। तो इस तरीके से भ्रम है। अगर आप थोड़ा साहस करें तो सत्य सामने आता है। आपको अगर मैं कहता, जैसे ऑनलाइन क्रांति की बात करता था, तो लोग कहेंगे ऑनलाइन करते, सड़क को तक नहीं देखते, देख लिया हम डरे कहीं, हम तो नहीं डरेंगे, लेकिन रिजल्ट देखा। तो उसी तरीके से सच्चाइयाँ अलग होती हैं, हमारी कल्पना की सोच अलग होती है। जितनी जल्दी यथार्थ से हम परिचित हो जाते हैं, उतनी जल्दी हमारा जीवन सही रास्ते में जाता है। कोई भी स्त्री दुनिया की इतनी सुंदर नहीं होती जितनी तुम्हारे दिमाग की कल्पना में सुंदर होती है, और तुम अपनी कल्पना से फंसते हो। जिंदगी में तुम्हारी ज़्यादातर तबाहियाँ तुम्हारी कल्पना की तबाहियाँ। तो बस ये है कि मेरा तो भाई, मैं तो इन लोगों को भले ही 8 PM में मैंने फांसा क्रांति करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैं सत्य का ही ज्ञान दे रहा हूँ। लेकिन जीवन को यथार्थ से ही परिचित करवा रहा हूँ कि भाई परिचित हो गया। आपके टीम में प्रोग्राम में भी आशा है, लोटा लेटा देखा बहुत हंसी आ रहा हूँ, आपकी बात सुना करूँ। ऐसा था, ये हमारे हरियाणा वाले मेरे ख्याल से ज़्यादा बैठे हैं, हरियाणा यूपी वाले। तो मैं एक क्वेश्चन, वैसे तो आंसर आपका सुना हुआ है, मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगी। आपके उसमें लव, प्यार की क्या डेफिनेशन? और ये जवाब मैं इनके लिए सुन के, और मेल फीमेल या किसी के भी लिए प्यार की डेफिनेशन। देखो सच बताएं, प्यार वो है जिसमें डेफिनेशनें ख़त्म हो जाती। जहाँ डेफिनेशन है वहाँ प्यार नहीं, जहाँ डेफिनेशन है वहाँ प्यार की हत्या है। जहाँ प्यार है वहाँ डेफिनेशन हो ही नहीं सकती। अब दूसरी बात है, मेरे अर्थों में प्यार क्या, तो लव इज़ फॉल्स, नहीं फॉल्स, भ्रम, इल्यूजन, भ्रम वही होता है। तो लव इज़ फॉल्स। अच्छा, मैंने फॉल्स क्यों कहा, और कबीर ने क्यों कहा कि प्रेम के रास्ते पे ही तुम सत्य जानोगे? वो ये है कि प्रेम के उस पर चलो, चल के उसमें बिना शर्त प्रेम करो। जब बिना शर्त प्रेम करोगे तो बहुत लंबे बाद तुम्हें पता लगेगा कि सब व्यर्थ है, क्योंकि जैसा तुमने सोचा है वैसा तुम सामने से रिस्पॉन्स नहीं पाओगे, पा ही नहीं सकते। 100% कोई किसी से सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता। तो जब वो नहीं पाओगे लेकिन जियोगे, तो इस जीने में तुम्हारे भ्रम दूर होंगे। जब भ्रम दूर होंगे तो तुम्हें सत्य के दर्शन होंगे, क्योंकि सत्य के दर्शन करने का कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि तुम भ्रम हटा दो। तो प्रेम इल्यूजन है ना, ये एक भ्रम है। लेकिन दूसरी तरफ प्रेम जो है उसको
कई डायमेंशन में और समझ लेते हैं। जैसे एक बूंद गिरी, वो प्रेम है। नाले में गिरी तो शरीर वाला प्रेम। नाला आगे बढ़ के गया नदी में तो मन वाला प्रेम, है ना। मन आगे बढ़ के चला गया समुद्र में तो भगवान वाला प्रेम, ठीक है। लेकिन अगर समुद्र होना है तो नदी से गुजरना पड़ेगा, नदी होना है तो नाले से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जीवन में तीनों चीज़ों का योगदान है। शरीर के प्रेम का भी उतना ही योगदान है। इससे गुजर के ही कोई मन के प्रेम पे जाता है, मन के प्रेम से गुजर के ही कोई परमात्मा के प्रेम में पड़ता है। हिंदुओं में एक शब्द चलता है, हारे का हरिनाम। जब तुम प्रेम करो और हार जाओ, फिर करो और फिर हार जाओ, ऐसे कई बार जब तुम हारते हो तो तुम कहते हो इससे अच्छा तो हरिनाम। जब संसार के प्रेम में तुम पराजित हो जाते हो तो तुम परमात्मा के प्रेम में पड़ते हो, और जब तुम परमात्मा के प्रेम में लीन हो जाते हो तब तुम्हें समाज का और किसी के प्रेम से कोई बुराई नहीं होती, कोई नफरत नहीं होती। जो धर्म हिंदू मुस्लिम या प्रेम के नाम पे झगड़ा करते हैं, वो बता दें कि उनके धर्म के सबसे ऊंचे लोगों ने कभी प्रेम का विरोध किया। हमारे बजरंगबली तो किसी की प्रेमिका दिलाने के लिए तो लंका जला दी थी, और बजरंग दल वाले प्रेमिका मिल न जाए इस चक्कर में लंका जलाए पड़े। सही कह रहे सही बात है, सही कह रहे हैं। राम ने कभी प्रेम का विरोध नहीं किया, वो तो खुद ही उन्होंने धनुष तोड़ दिया। वो भी शंकर का धनुष कितना कीमती होता, सोचो। अगर अभी होता इस समय तो एंटीक में उसकी कितनी कीमत होती है। मैं समझता हूँ कि महारानी के ताज में जो हीरा लगा था वो उससे तो ज़्यादा कीमती होता, लेकिन उनने उसे तोड़ के तो सीता से शादी कर ली। तो भगवान लोग ये सब बातें नहीं मानते, प्रेम के लिए सब कुछ करते हैं। कृष्ण ने तो अपनी बहन भगवा ली थी, और क्या। कृष्ण ने अपनी बहन से कहा भाग जा, निकल ले। बोले ससुरे घर वालों को भरोसा नहीं, सब तो ये जो चीज़ें प्रेम में जो टॉप पे लोग हुए, जो परमात्मा के प्रेम में लीन हो गए, उनके लिए प्रेम बुरी चीज़ नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक बूंद है, नाले से भी गुजरेगी, नदी से भी गुजरेगी, तभी पहुँचेगी। अब अगर हम नाला बंद कर दें तो क्या नदी हो सकती है? नदी जब गंगा निकलती है ना गंगोत्री से, तो इतनी पतली पतली धारा होती है, लेकिन कलकत्ता जब पहुंचती तो इतनी बड़ी होती है। ऐसे करके देखोगे कितना चौड़ा पहाड़। तो तुम क्या सोचते हो कि इतना पानी ऊपर इतने बह के आ गया? ये सब टट्टी पेशाब का पानी मिल गया। और बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो यानी कि नालियाँ मिल रही हैं तभी तो नदियाँ बन रही हैं, और नदियाँ मिल रही हैं तभी तो सागर बन रहा है। अच्छा, कोई सागर ऐसा हो सकता है जिसमें कोई नदी ना गिरती हो? जिन सागरों में नदियों ने गिरना बंद कर दिया वो रेगिस्तान हो गए। और अगर सागर को बंद कर दो तो फिर बादल भी नहीं होंगे, और बादल नहीं होंगे तो बूंद भी नहीं होगी, तो पूरा चक्र टूट जाएगा। इसलिए वो चक्र चलता रहे, इसलिए सभी की वैल्यू है। समझदार आदमी सबका सम्मान करता है, ना समझ आदमी लड़ता रहता है। कोई शरीर के प्रेम वाला मन के प्रेम वाले से लड़ रहा, भगवान के प्रेम वाला शरीर के प्रेम वाले से लड़ रहा, सब एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। मेरा प्रेम अच्छा, तेरा प्रेम बुरा। जैसे मैंने कहा था, छिक्कल है, अखरोट का छिक्कल, केले का छिक्कल और सेब का छिक्कल, लेकिन तीनों के छीलने के ढंग अलग हैं। अगर तुम केले का छिक्कल अखरोट के छिक्कल के तरीके से छील दो तो केला खाओगे नहीं, और तुम अगर अखरोट का छिक्कल केले की तरीके से छीलने चलो तो कभी जीवन भर खा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसे वो छिलेगा ही नहीं। तो छिक्कल से भ्रम में मत पड़ जाना, ये देखना कि छिक्कल किसका है। तो प्रेम से भ्रम में मत पड़ना, ये देखना किसका प्रेम क्या है। कोई मेरे पास आता था, एक लड़का आया मेरे पास, बोला स्वामी जी मैं एक लड़की से बहुत प्रेमी हूँ, लेकिन उसका जो बाप है वो बहुत भैया गुंडा है, तो अगर भैया हम तो छोड़ छाड़ देंगे, हम नहीं करेंगे।
उसी वक्त बिल्कुल उसी वक्त एक लड़का बैठा था, मैंने कहा हमारे उसके लड़की का बाप बड़ा ज़्यादा जो है ऐसा आदमी है, मैं उसको साले 2 घूंसे मार के अब भगा ले जाऊँगा। अब हमसे एक लड़का पूछने लगा, तीसरा कहेंगे स्वामी जी बताओ कौन ठीक। अब एक ये बोल रहा कि बाप को घूंसा मारेंगे, एक कह रहा हम बाप से घूंसा खा लेंगे, कोई तो ठीक होगा। हमने कहा दोनों गलत, दोनों गलत। कहेंगे क्यों? हमने कहा जो बाप से जूता खा सकता है वो जूता खा के काम कर रहा है, जो हिम्मत पर है पीट सकता है वो पीट के काम कर रहा है। तो ये तो तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारी हिम्मत है, इसमें ग्रो नहीं है। ग्रो ये है जिसकी फटती थी उसमें हिम्मत आए और भगा ले जाए। ग्रो ये है कि एक आदमी जो बाप के घूंसा मार सकता था, हाथ जोड़ के उसकी बेटी का हाथ मार दिया, ये ग्रो है। लेकिन अगर तुम ग्रो नहीं करते हो, तुम अपनी क्षमता के हिसाब से ही काम करते हो, तो फिर तुम बढ़ नहीं सकते। ठीक है, क्षमता को पहचानो, लेकिन उसे एक नए रूप में आगे बढ़ाने के लिए काम जरूर करो। तो वैसे ही प्रेम है, नाली का प्रेम है, इसे आगे बढ़ के नदी के प्रेम में मिलना चाहिए। नदी का प्रेम है, इसे आगे बढ़ के समुद्र के प्रेम में जाना चाहिए। और समुद्र का प्रेम बादलों से, बादलों का बूंदों से, बूंदों का नालियों से चल यही जीवन चक्र है बच्चे।